परेशान होकर मदलौडा में दुकानदारों ने सड़क के बीच में ही तिरंगा गाड़ दिया। हम बात कर रहे हैं मदलौडा की। मदलौडा के मुख्य द्वार पर लिखा है, मदलौडा पहुंचने पर आपका स्वागत है। स्वागत किस तरह से हो रहा है हम आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि आपकी राहों में यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। 5 बार के विधायक और 2014 से 2019 तक मंत्री रहे और जो अब राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार का गांव मदलौडा है। ज़रा यहाँ पर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। मदलौडा में विकास के नाम पर 1 साल पहले सड़क और गलियाँ उखाड़ी गई थी, जो आज तक नहीं बनी, जिनका इतना बुरा हाल है इसका आप देखकर हैरान हो जाओगे। मदलौडा मेन बाज़ार से अनाज मंडी, तहसील कार्यालय, बीडीपीओ कार्यालय, सब्जी मंडी, राज्य कन्या महाविद्यालय और राजकीय मॉडर्न संस्कृति स्कूल, आर्य आदर्श महिला कॉलेज थे, किराना, खंडरा, धर्मगढ़ कई आदि गांव को जाने वाली सड़कें पूरी तरह से उखड़ी पड़ी हैं। मदलौडा के आसपास के 40 से अधिक गांव के ग्रामीण मदलौडा बाजार में हर रोज़ अपना ज़रूरत का सामान लेने आते हैं और किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए इन्हीं रास्तों से गुजर कर होकर आना पड़ता है, जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। मदलौडा में सड़क के बीच एक दुकानदार ने तो तिरंगा झंडा ही गाड़ दिया कि वे यहाँ से बचकर गुजरे, क्योंकि सड़क में गड्ढा है। यूट्यूब चैनल पब्लिक न्यूज़ इसराना को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और करनाल लोकसभा के सांसद श्री मनोहर लाल खट्टर, जो केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री भी हैं, वहीं कुंभकर्णी नींद सो रही सरकार और प्रशासन को जगाना है। मदलौडा गांव के रहने वाले 5 बार के विधायक और मंत्री रहे राज्यसभा सदस्य जो हल्का इसराना में तो खूब विकास कार्य करवाए, पर चुनाव हारने के बाद राज्यसभा सांसद चुने गए, क्योंकि श्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र माने जाते हैं। पर मदलौडा में 1 साल से सड़कें और गलियां उखड़ी पड़ी हैं, वह इनका को ठीक नहीं करवा पाए। लगता है पवार साहब की पावर ही ढीली हो गई है, ना तो सरकार में सुन रहा है ना कोई प्रशासन में, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके गांव का विकास के नाम पर उखड़ी पड़ी सड़कें और गलियों का बुरा हाल है। हल्का इसराना के कांग्रेस पार्टी के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने भी मदलौडा में उखड़ी पड़ी सड़कें गलियों की आवाज़ कहीं पर नहीं उठाई है, ना सरकार के पास ना प्रशासन के पास। कभी विधायक साहब ने बाजार के दुकानदारों और ग्रामीणों को साथ लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन, यहाँ तक के भूख हड़ताल तक भी नहीं की है। विधायक के रवैये को लेकर जनता में रोष देखा जा सकता है। विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि पहले ही कह चुके हैं कि चौथी बार भी मुझे ही टिकट मिलेगी। भाजपा सरकार ने मेरे हलके और मेरे साथ भेदभाव किया है, मुझे विकास के नाम पर कोई ग्रांट नहीं दी है। कहते हैं ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राहों में राही रुकने जाना होकर के मजबूर। बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनमें फंसकर आप मजबूर हो जाओगे। देखकर चलो भाई, देखकर। मदलौडा में विकास का इतना बुरा हाल है, यहाँ से गुजरे क्या कहते हैं यहाँ के लोग, जरा इनकी कहानी सुनिए। जो मदलौडा में सड़क उखड़ी पड़ी है काफ़ी समय से, आपने राज्यसभा सांसद और हल्का के विधायक कांग्रेस पार्टी के बलबीर सिंह वाल्मीकि को कितनी बार अवगत करवाया है? ये लोगों ने इकट्ठा होकर कई बार इनको कराया गया है। यार पवार साहब तो यहाँ से आते जाते भी हैं, इसके लिए कोई ध्यान नहीं कर रहा। इधर बुरा हाल है, ना दुकानदारों के पास इतना काम है, सारा दिन धूल उड़ती है। इसका हर्जाना आने वाले चुनाव में बड़े बड़े राजनेताओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ से लोग नाराज हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। 10-10 फुट के खड्डे सड़क के अंदर हैं। प्रशासन, कोई राजनेता, बड़े बड़े कोई ध्यान नहीं करता।
पवार साहब से तो कई बार इसको करा दिया गया है, लेकिन पवार साहब फोन कर देते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। अब तक तो हुआ नहीं। आपने कहाँ मांग करी जिला प्रशासन में, एमएलए को, एमपी को, किस किस को कहा है बाजार वालों ने? बाजार वालों ने एमपी साहब से मांग करी थी, खट्टर साहब जब आए थे, प्रशासन से मांग कर ली, पवार साहब को बोल लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जी, कहाँ से हो? मतलोटा से। जल्दी हो सके करवाया जाए, नहीं आने वाला विधानसभा जो चुनाव है इसको सड़क ना बनाने का इसका अर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसने भुगतना पड़ेगा? विधानसभा जो एमएलए यहाँ से खड़ा होगा उनको भुगतना पड़ेगा।